आप अगर सोचते हो कि भाई भारतीय सेना हिमालय पर अटैक कर देगी और अमेरिकन यहां पे, इससे देखिए बात है ना, इससे मामले सॉर्ट आउट नहीं होते। चाइना कि जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा, और उसकी नाभि क्या है, उसकी इकोनॉमी। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত চীনের মূল জায়গায় হাত দিয়েছে, সেই কারণে চীন ব্যাপক চিন্তায় পড়ে গেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। 140 करोड़ बंदे रहते हैं यहाँ पे। अगर एक चीज को उन्होंने पकड़ लिया, ये हमें चीज पसंद है, फिर तो ये जो डिमांड है आपकी गुड्स की भारत में, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरी चीज है कि चाइना से अलग होना। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, मैं कल से यही बात कह रहा हूं, मोदी जी गए क्यों हैं इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। मैं बार बार मैंने टेलीविजन पे भी यही बात करी, रिपब्लिक पे, और मैं कई बार अपने शो पे यही बात कर चुका हूं। मोदी जी गए ही हैं चाइना के पेट पे लात मारने के लिए। आप मुझसे लिख के ले लो, आज आप ये वीडियो सेव कर लेना दोस्तों। मोदी जी गए हैं चीन के पेट पे लात मारने के लिए, ये बात तय है। चीन इसीलिए तो बौखला रहा है, वरना चीन को क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी जाएं वहां पे, अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं, जेट के इंजन लेकर आए, या फिर प्रेडेटर ड्रोन्स। ठीक है, प्रेडेटर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको हो सकती है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। गूगल चाइना में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि चाइना में गूगल चलता नहीं है। ठीक है, अमेजॉन क्यों इन्वेस्ट करेगा चाइना में? चाइना में तो अमेजॉन चलता नहीं है, चाइना ने सब कुछ बंद कर रखा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि आज की तारीख में चीन का जो वांग यी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो लंबे लंबे आर्टिकल क्यों लिख रहा है, एडिटोरियल क्यों लिख रहा है ग्लोबल टाइम्स में? वो क्यों चिंता व्यक्त कर रहा है कि भारत की दोस्ती अमेरिका से हो रही है? उसका कारण है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका यह कारण है कि इन्वेस्टमेंट चाइना से जा रही है। आप एम समझिए, इन्वेस्टमेंट चीन से जा रही है, चीन के पेट पे लात। और उसी काम के लिए मोदी जी गए हैं। अगर 5 चीजें थी मोदी जी की कि भाई मैं जाऊंगा अमेरिका में और 5 चीजें करके आऊंगा, तो उन 5 में से एक यह है कि चीन के पेट पे लात मारो, क्योंकि चीन की ताकत वहां से आती है। दोस्तों मैं कई बार बोल चुका हूं, चीन की ताकत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। और मैंने ट्वीट भी करा था, तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा। चाइना, ठीक है, और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है, और जो चाइना आंखें दिखाता है अमेरिका को कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, चाइना कहता है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण वॉल स्ट्रीट है, उसका कारण बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो थोक के हिसाब से चाइना में पैसे लगा रही है। चाइना पैसे कमा रहा है, उस पैसे से हथियार खरीद रहा है, और फिर हथियार के बल पे उसी अमेरिका को, जिसकी कंपनियों ने उसको पैसे दिए, उसको आंखें दिखा रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूं बॉस कि अगर चाहते हो चाइना को कमजोर करो, आप अगर सोचते हो कि भाई भारतीय सेना हिमालय पर अटैक कर देगी और अमेरिकन यहां पे, इससे देखिए बात है ना, इससे मामले सॉर्ट आउट नहीं होते। चाइना कि जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा, और उसकी नाभि क्या है, उसकी इकोनॉमी। ये नाइकी के शूज हैं, ये एडिडास जर्मन ब्रांड है, एडिडास के शूज हैं, राइट। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपके एलजी जो है, जो साउथ कोरियन कंपनी है, एलजी और सैमसंग, और ये सब, ये भारत को एक मुहिम चलानी पड़ेगी। ये मुहिम अमेरिका में, जो अमेरिका तो मेजर कल्प्रिट है इसका, तो ये तो मोदी जी कर चुके हैं अमेरिका में, और भी जगह मोदी जी जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी शुड गो टू साउथ कोरिया ऑल्सो, टेल साउथ कोरिया कि बॉस, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, जो तुम्हें डसता रहता है 24 घंटे, ये पागल बैठा है वहां पे किम जोंग, ये पगलेट जो है, इसको शय किसकी है? इस पगलेट को, इसको तो चीन की शय है, इसलिए दिन रात भौंकता है ये। और भाई यहां से निकालो, चाइना को कमजोर करो, वहां से एलजी और सैमसंग जितने भी बड़े ब्रांड हैं, इंडिया में भी हो, चाइना से पूरी तरीके से उनको गेट आउट करो, पूरी तरीके से। जो भी साउथ कोरियन ब्रांड है उसको निकालो, जो भी अन्य ब्रांड है उसको चीन से निकालो। चीन को कमजोर करने का एक ही तरीका है, मूव आउट ऑफ चाइना। ऑल द ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स, जो बड़े बड़े आपके साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, मूव आउट ऑफ चाइना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान को खुजली हुई। आप, अच्छा, एक दो लोगों ने यह भी कंप्लेन करा कि मेजर साहब तो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा और हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हंसते खेलते तो हम पाकिस्तान को देख कर हैं। तो भाई साहब, ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, जो सबसे फारिग और सबसे फ्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा, जो पाकिस्तान में है, जो कोई काम नहीं करता, लोगों के पैसों पर अय्याशियां करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री वाले पाकिस्तान में, इधर घूम लिया, काम कख नहीं करते ये लोग। इन लोगों का कहना है कि साहब ये तो बहुत गलत चीज है, मिसलीडिंग और अनवारंटेड है। Reference to any country to reference is contrary to diplomatic norms and has political overtones. Biden laid out the red carpet for Modi. ये इनका जो है, ये Dawn News कह रहा है। In an apparent bid to use the visit to further India's agenda against Islamabad, a joint statement issued by 2 heads of state on Thursday called on Pakistan to crack down on extremists that target Delhi. The statement called for action against extremist groups based in Pakistan such as banned Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी तुम्हें क्यों खुजली हो रही है यार? क्यों खुजली हो रही है तुम्हें?
तुम्हें क्यों परेशानी है, किस चीज की परेशानी है? भारत ये तो कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, दाऊद इब्राहिम और ये हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ तुम एक्शन लो। क्या गलत करा है भारत? एक बात बताओ, अगर भारत कह रहा है एक्शन लो तो क्या गलत कह रहा है? तुम खुद कहते हो छाती ठोक ठोक के कि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। भाई अगर हाफिज सईद इतना बड़ा फरिश्ता है जो आसमान से उतरा है, तुमने उसको जेल में क्यों डाला? जब भारत कह रहा था तुम्हारा अब्दुल कदीर खान चोर, तुम्हें भारत नहीं चाहता कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो, भारत की साजिश है। तुमने 15 बार है करा दुनिया को, उसकी आंखों में धूल झोंकी और खुद अब्दुल कदीर को तुमने जेल में डाल दिया यार। वो 10-15 साल पता नहीं कब वो जेल में ही वो खत्म हो गया। उसकी जब उसकी मैयत वहां से गई और उसका जब जनाजा हुआ तो उसमें कोई गया नहीं, पाकिस्तान का बड़ा आदमी। जिस आदमी ने तुम्हें न्यूक्लियर वेपन चाहे चोरी के दिए हों, भीख मांग के दिए हों, जैसे भी दिए थे, उसने खुद जेल में डाल दिया। हम कहते हैं तुम्हें बुरा लगता है यार। भारत क्या कह रहा है? और यूनाइटेड नेशंस, आप जिसकी कस्में खाते हैं साहब, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि कश्मीर में प्लेबिसिट होना चाहिए, कश्मीर में यूएन सबको आपने चूरन बांटा यूएन का कि यूएन। अरे वही यूएन तो कह रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन की कुछ बातें आप लोग मानते हो, कुछ बातें नहीं मानते यार। यू मेक अप योर माइंड। या तो अब एक बोलोगे यार यूएन ने जो बोला भाड़ में जाए यूएन है। आपको पैसे भी चाहिए दुनिया से, आपको भीख भी मांगनी है, आपको एड भी चाहिए, फिर आपको बातें भी नहीं माननी, फिर पीठ में छुरा भी भोंकना है उसके। तो यार ये सारी चीजें नहीं हो सकती बॉस। पाकिस्तानीज आपको अपना दिमाग बनाना होगा कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ गया और लेडी ने उसको छाता दिखाया, बारिश हो रही थी, तो भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोका, कहती है भैया तू कल मरती, आज मरती, अभी मर, मेरा लेना देना कोई नहीं, मैं तो चला छाता। और छाता वापस करना है शहबाज शरीफ साहब, छाता चोरी मत करके ले जाना, छाता वापस करना है। पता लगा वहां पे पहुंचे बिल्डिंग के अंदर मीटिंग के लिए, अपने अटेंडेंट को बोला कि बहुत अच्छा छाता है ये, फ्रांस का छाता है, इसको जरा अंदर करो। अंदर कर दिया उस छाते को, चोरी करके ले गए। एक और चीज, ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए। मैंने कल भी कवर करा था, परसों भी कवर करता है। ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए भाई साहब, शहबाज शरीफ। ये वही फ्रांस है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून निकाले गए। समझ रहे हैं मेरी बात? जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी ने लाहौर में आग जला दी थी और पाकिस्तानियों ने बोला था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होना चाहिए फ्रांस से, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, खूब आग बबूला। आज वही पाकिस्तान उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, जिसके लिए पूरा इन्होंने लाहौर जलाया 2 साल पहले, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, उसी फ्रांस से पैसे मांगने गए, उसी फ्रांस में गए पैसे मांगने। और फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि यार आप तो गलत बात कह रहे हो, आप गलत हैं मेजर साहब, आप गलत हैं। अबे हैं करना बंद करो यार, ये हैं करना बंद करो। ये बताओ तुम फ्रांस गए क्यों, किस मकसद से फ्रांस गए? क्या तुम्हारा जमीर मर गया? क्या अब तुम्हारे दिल में मोहम्मद साहब के लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है? क्या इस्लाम के अब तुम ठेकेदार नहीं रहे? क्या बात हो गई? पहले तो बोल दिया कि हम इसको निकाल देंगे, ये कर देंगे, फ्रांस को सब कुछ कर देंगे। आज फ्रांस के तलवे चाटने चले गए, 2 कौड़ी क्या फेंक दी तुम्हारी। और हद हो गई यार पाकिस्तान। हैव अ हार्ट यार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।